तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड। एक माह में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से भिजवाई जाने वाली रकूम $4 अरब की सतह उबूर कर गई। वज़ीर आज़म का इज़हार तशक्कुर, कहा तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कास है। अमरीका को पाकिस्तान की बरामदात $5.2 अरब हैं, जिसमें से $4.2 अरब टेक्सटाइल की हैं, जिन पर अमरीकी टैरिफ का महदूद असर आएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत, कहा जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब होने की तवक्को है। पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को ज़्यादा पानी दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने इरसा को ख़त लिखकर शिकायत कर दी। इब्तदाई जायज़े में इरसा ने सिंध को ज़्यादा पानी की शिकायत मुस्तरद कर दी। कहा इरसा हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम करता है, किसी का हक लिया न किसी को हक दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का तुर्क हम मनसब हाकान फिदान से राबता। गुफ्तगू में कहा ईरान और उसके प्रॉक्सीज से इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को ख़तरा है। दोनों वज़रा ने अमरीका तुर्की इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की अहमियत, नेटो को मजबूत करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर ओमान में होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का मसला हल कर देंगे। ईरान मुआहिदा चाहता है, लेकिन ये काम कैसे करना है उसे ये नहीं मालूम। ईरान ख्वाब देखना छोड़ दे, वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी महकमा तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वफाकी इमदाद की मद में $2.3 अरब की रकम मुंजमद कर दी। अमरीका की सफ़े अवल की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतज़ामिया के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि हुकूमत ये फैसला करने की मजाज नहीं कि निजी यूनिवर्सिटियाँ क्या पढ़ाएँ, किस पर तहकीक करें और किसको दाखिला या मुलाजमत दें। महकमा तालीम ने कहा कि हार्वर्ड का एलामिया इस अमर को तक़वियत देता है कि वफाकी इमदाद शहरी हुकूक से मुताल्लिक़ क़वानीन से जुड़ी हुई नहीं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे इसी साल शुरू करने का वादा कर लिया। कराची हैदराबाद मोटरवे नए रास्ते पर बनाने की खुशखबरी भी सुना दी। ताजरों से गुफ्तगू में कहा हैदराबाद सक्खर मोटरवे 3 साल में मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे रोकी, जिसके बायस अब लागत दुगनी हो गई। कराची साइट एरिया के लिए $5 अरब का मनसूबा मंजूर किया गया है। $125 अरब के K4 मनसूबे के लिए 100% फंड मुहैया कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों में अफगानिस्तान को दिया गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल हो रहा है। अमरीकी अखबार की तहकीकात में पाकिस्तान के दावे की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह बुलान एक्सप्रेस के बलोच हमलावरों से भी M4A1 कार्बाइन राइफल बरामद हुई, जो अमरीका में अफगानिस्तान के लिए तैयार की गई थीं। अमरीकी अखबार ने सीरियल नंबर और कोर्ट लोगो लगी राइफल्स की तस्वीर भी वेबसाइट पर जारी कर दी। गुज़िश्ता बरस मई में पाकिस्तानी हुक्काम ने वाशिंगटन पोस्ट को दहशतगर्दों से मिलने वाले असलहे तक रसाई दी और कई माह की तहकीकात के बाद अमरीकी फ़ौज और पेंटागन ने तस्दीक की कि पाकिस्तान से दहशतगर्दों से पकड़ा गया असलहा अमरीकी फ़ौज के अफगान फोर्सेस को दिए गए 63 हथियारों में शामिल था। अमरीकी अखबार ने अस्करियत पसंदों, हथियारों के ताजरों और सरकारी हुक्काम के हवाले से लिखा कि अमरीकी राइफल्स, मशीन गन और नाइट विजन गॉगल्स जो अफगानिस्तान के लिए थीं, वो अब कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम का रोज़े अव्वल से और हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत वक्त का इस पर दो टोक मौक़िफ़ है कि हम मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इस जुल्म और बर्बरियत की भरपूर अंदाज में मज़म्मत भी करते हैं। रिलीफ़ के हवाले से जो हमसे बन पाया और जो बन पा रहा है वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जो भी फ़ैसले होते हैं पीस कीपिंग के लिए, पाकिस्तान आपको सर-ए-फ़हरिस्त नज़र आएगा।
गजा में इसराइली कत्ल व गारत गिरी के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान जंगबंदी के बावजूद इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत करता है। ऐवान इसराइली अफवाज के फौरी इनखला का मुतालबा करता है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत वक्त मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। अगर आलमी सतह पर बैनुल अक़वामी क़ानून के तहत पीस कीपिंग के लिए कोई फ़ैसला होता है तो पाकिस्तान सरे फ़हरिस्त नज़र आएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, फ़लस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं। फ़लस्तीन के मामले पर हमें सियासत से गुरेज करना चाहिए। हम इसराइल को ना मानते हैं और ना तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इसराइली जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गजा में मलबा हटाने के लिए भी 20 साल लगेंगे। अमरीकी रुकन कांग्रेस से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातों में तहरीक इंसाफ का लाइल्म रखे जाने का इल्ज़ाम। स्पीकर के फैसलों को बदनीयती भी करार दे दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर उनसे कोई राबता होता तो वो ज़रूर जाते, उन्हें कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। शिबली फराज ने कहा, यह स्पीकर की बदनीयती है कि उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को आगाह नहीं किया। कौमी असम्बली में PTI पार्लिमानी लीडर जरताज गुल ने कहा, स्पीकर ऑफिस की जानिब से चीफ विप आमिर डोगर से राबता किया गया था कि अमरीकी वफ्द के इवेंट में अपोजिशन अरकान आएँ। आमिर डोगर ज़ाती मसरूफियात की वजह से पार्टी अरकान को ना बता सके। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के आतिफ खान और अमजद खान की अमरीकी कांग्रेस वफ्द से मुलाकात हुई। आतिफ खान के मुताबिक ये मुलाकात सरकारी तकरीब में हुई जहां दीगर लोग भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। बैरून मुबालिक वफूद की पाकिस्तान आमद के मामलात पर बात हुई। चीन पर टैरिफ का नफाज मजाक नहीं। चीनी वजीर तिजारत के ट्रंप के टैरिफ को मजाक कहने पर अमरीकी वजीर ख़जाना का रद्द अमल। अमरीकी वजीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने कहा कि अमरीका चीन मुज़ाकरात को आला सतह से आना होगा जिसमें ट्रंप और शी जिनपिंग शामिल हैं। पेजिंग के साथ तिजारती माहिदे के लिए पुरुमीद हैं। ये भी कहा, अमरीका शराकतदारों के साथ नेक नियति से टैरिफ शरह पर बातचीत करेगा। दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, अपनी जमातों में इस पर बात करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने कहा कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलियात एक जगह दस्तियाब हैं। बिजनेस प्रपोजल के साथ SIFC के दफ्तर आएँ या ईमेल करें। वादा है 24 घंटे में जवाब मिलेगा। गैर मुल्की वेबसाइट पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 2 रोज़ा कन्वेंशन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर भी खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर फरीकों को नोटिस जारी। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अगर नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाएगी तो तबादले से पहले वाली सर्विस 0 हो जाएगी। जिस पर 5 मुद्दई जजेस के वकील मुनीर मलिक ने कहा कि इसीलिए आइन में कहा गया है कि जजेस की रजामंदी लेने के बाद ही उनका तबादला किया जाए। केस की मजीद समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस शामिल करने का फैसला। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को तलब कर लिया। मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जजेस के नामों पर गौर के लिए चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 2 मई को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन के अरकान से 28 अप्रैल तक नामजदगियां तलब कर ली। टांग के इलाके वजीराबाद में रेस्क्यू 1122 की जेर तामीर इमारत पर रॉकेट हमले से 7 मजदूर जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमले से इमारत का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। रावलपिंडी में गैर मुल्की फूड चेन के ब्रांच पर हमला करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। डंडा बरदार मुल्जिमान ने फूड चेन के रेस्टोरेंट में दाखिल होकर तोड़ फोड़ और हंगामा आराई की। खवातीन बच्चों और रेस्टोरेंट के अमले को हिरासा किया। मुश्तइल अफराद ने रेस्टोरेंट के अमले को संगीन नताइज की धमकियां दी। बेहुदा जबान इस्तेमाल करते रहे।
थाना कैंट पुलिस ने हंगामा आराई करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 4 अफराद की शनाख्त करके 3 को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी और हंगामा आराई करने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद के इलाके भाराकहू में पुलिस हिरासत में मुलजिम की हलाकत। पॉलीक्लिनिक के बाहर मुलजिम के लवाहिकीन और अहले इलाका का एहतजाज। पॉलीक्लिनिक अस्पताल के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तलब। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेयरिंग क्रॉस लाहौर मॉल रोड पर धरना 90 रोज भी जारी। खवातीन हेल्थ वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद। हेल्थ वर्कर्स ने अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ धरना दे रखा है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस ले। धरने के बायस चेयरिंग क्रॉस ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को परेशानी का सामना। कराची के इलाके लांडी मुर्तजा चौरंगी के करीब बर्फ के कारखाने की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ भाग, 4 जख्मी। पुराना गोलीमार में लड़की ने मुबैना तौर पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। कोरंगी नंबर 3 में शादी की तकरीब में फायरिंग से बच्चा जख्मी। औरंगी टाउन सेक्टर 5 में गोली लगने से 1 शख्स जख्मी। इसराइल हमास जंगबंदी के लिए काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात किसी पेशरफ्त के बगैर ख़त्म हो गए। हमास ने कहा कि जंग के खात्मे और गज़ा से इनखला के बदले यरगमालियों की एक साथ हवालगी के लिए तैयार है, मगर इसराइली तजवीज़ जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए नहीं, सिर्फ यरगमालियों की वापसी के लिए है। जंगबंदी माहदे में इसराइल को रुकावट करार दिया। गज़ा पर 24 घंटों में 35 मकामात पर इसराइली बमबारी। मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हॉलैंड की एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनी हामी तुलबा का एहतजाज। तुलबा मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की इमारत को घेराव में ले लिया। बाज़ ने इमारत में दाखिल होकर एहतजाजी बैनर लटका दिए। पुलिस का लाठीचार्ज, मुतादिद तुलबा गिरफ्तार। तुर्की के शहर इस्तांबुल में इसराइल के खिलाफ बड़ा एहतजाज। हज़ारों मुजाहिरीन की फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली। गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर ओमान में होगा। इससे पहले दोनों ममालिक में 12 अप्रैल को ओमान में जौहरी मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था। फ़रीक़ैन ने बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का मसला हल कर देंगे। ईरान मुआहिदा चाहता है, लेकिन ये काम कैसे करना है उसे ये मालूम नहीं। ईरान ख्वाब देखना छोड़ दे, वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ट्रंप इंतजामिया ने महकमा खारजा की फंडिंग तकरीबन निस्फ कटौती करने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा है कि महकमा खारजा के फंड में 27 अरब डॉलर यानी 48% कटौती की तजवीज़ पेश की गई है। आलमी अमन मिशन के लिए फंडिंग में मुकम्मल कटौती की तजवीज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो और 20 दीगर तंजीमों की फंडिंग ख़त्म करने की भी तजवीज़ पेश। अमेरिकन फॉरेन सर्विस एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि कांग्रेस कटौती तजावीज़ मुस्तरद कर दे। कहा, कटौतियाँ हुई तो चीन और रूस खलापुर करेंगे। बरतानिया में हर्टफोर्डशायर पुलिस ने कारपेंटर्स पार्क के कब्रिस्तान में कब्रों की बेहुरमती के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कब्रिस्तान में मुसलमानों की कब्रों वाले हिस्से में 85 कब्रों के कतबे तोड़ दिए गए। पुलिस ने इलाके के लोगों से अपील की है कि जिसको भी इस बारे में मालूमात हो वो पुलिस से राबता करे। ब्रांड काउंसिल के लीडर मोहम्मद भट्ट ने कहा कि मुसलमानों की कब्रों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। कतबे तोड़ने का वाक़या इस्लामोफोबिया पर मबनी नफरत अंगेज जुर्म मालूम होता है। पुलिस तहकीकात मुकम्मल होने के बाद तमाम कतबे दोबारा लगाए जाएंगे। और आज सजेगा PSL सीजन 10 का मेला कराची में भी। लाहौर कलंदर्स का मैच होगा कराची किंग्स से। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में रात 8 बजे शुरू होगा।